अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल है, कोया क़बाइल की मखसूस काश्तकारी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पोडो, ऑप्शन बी स्वारा, ऑप्शन सी गदाबा, ऑप्शन डी कोंडा दौरा। इस वीडियो के अख्ताम पर इस तरह के और सवालात के अलावा 20 अहम नुकात को शामिल किया गया है जो कि इस वीडियो की अहम खसूसियत है। यानी वीडियो ख़त्म होने से पहले और 20 अहम नुकात को सरसरी तौर पर शामिल कर दिया गया है। इस तरह उम्मीद है कि इस वीडियो के ख़त्म पर आप जुमला 40 अहम नुकात को याद कर लेंगे। आइए इसका जवाब देखते हैं, और इसका सही जवाब है पोडो। कोया क़बाइल की जो मखसूस काश्तकारी है वो पोडो कहलाती है। पोडो के ताल्लुक़ से दो अहम और बातें आपको याद रखना है। पहली बात ये कि पोडो को मुतबादिल काश्तकारी भी कहते हैं, और दूसरी बात ये कि इसका एक और नाम है जिसको झुम काश्तकारी कहते हैं। यानी ये दो नाम आपको याद करना है, मुतबादिल काश्तकारी या झुम काश्तकारी, जो कि पोडो के मुतबादिल नाम है। ये तरीक़ेकार है जो काश्तकारी का जो है, ये पहाड़ी इलाक़ों में इस्तेमाल करदा ख़दीम तरीक़े ज़राअत है। ये इसका तरीक़ा ज़राअत भी कुछ मुख्तलिफ होता है। आइए देखते हैं क्या तरीक़ा है कि पोडो का जो काश्तकारी का तरीक़ा है, इसमें पहले जंगल के कुछ हिस्से को जलाकर साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद चंद साल तक उस पर काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी करने के बाद वो इलाक़ा छोड़ देते हैं। वो इलाक़ा छोड़ने के बाद किसी और मुकाम पर जाकर फिर वहाँ पर जंगल के कुछ इलाक़े को साफ़ करके फिर वहाँ पर काश्त करना शुरू करते हैं। इस तरह ये जो ज़राअत का तरीक़ा है, ये तरीक़ा पोडो तरीक़ा कहलाता है, जिसको मुतबादिल काश्तकारी का तरीक़ा या झुम काश्तकारी का तरीक़ा भी कहते हैं। इसका रिवाज ज़्यादातर रियासत छत्तीसगढ़ और शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और ये जो तरीक़े ज़राअत है, ये कोया क़बाइल के अलावा कोंडा रेड्डी क़बाइल भी इस तरह की काश्तकारी करते हैं। इस तरह से पोडो के ताल्लुक़ से आपको बुनियादी बातें मालूम हुई कि पोडो का जो तरीक़ा काश्त है वो उसको मुतबादिल काश्तकारी भी कहते हैं या झुम काश्तकारी भी कहते हैं, जिसमें जंगल के कुछ हिस्सों को जलाकर ज़राअत के काबिल बनाया जाता है। चंद साल तक ज़राअत करने के बाद वो इलाक़ा छोड़ दिया जाता है और उसके बाद किसी और मुकाम पर जाकर फिर काश्तकारी की जाती है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पेनुगोलू गाँव से मुताल्लिक़ ये बयान सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। दरअसल ये जो हमारा सबक है, ये जमात शशुम का सबक पहाड़ियों में गांव पेनुगोलू उसके ताल्लुक़ से है। इस सबक के ज़रिए से पहाड़ियों में जो लोग बसते हैं, वहाँ का जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनके बारे में हमको मालूमात हासिल करना है। सवाल इस तरह से है कि पेनुगोलू गाँव से मुताल्लिक़ ये बयान सही है। ऑप्शन ए, गाँव के शुमाल में केरीगुट्टा या नल्ला गुट्टा है। ऑप्शन बी, गाँव के जनूब में मामड़ी गुट्टा है। ऑप्शन सी, मशरिक़ में कलुकुंटला गुट्टा है। ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है पेनुगोलू गाँव के मुताल्लिक़ ये तीनों ऑप्शन भी सही हैं। यानी गाँव के शुमाल में करेगुट्टा या नल्ला गुट्टा मौजूद है, और गांव के जुनूब में मामड़ी गुट्टा है, और मशरिक़ में कलुकुंटला गुट्टा है, और इसके अलावा मगरिब में जो है चिन्ना कुम्मरी लंका और पेद्दा कुम्मरी लंका है। ये तमाम पहाड़ियाँ हैं जो पेनुगोलू गांव के आतराफ में हैं। शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब, इन तमाम पहाड़ियों के नाम को आपको याद करना ज़रूरी है। अगला सवाल है, पहाड़ियों पर बसने वाले अच्छे लोग से मुराद कौन है? स्वारा हैं, गोंड हैं, कोया हैं या मुंदरजा बाला तमाम हैं? पहाड़ों पर बसने वाले अच्छे लोग, और इसका सही जवाब है कोया। यानी पहाड़ों पर बसने वाले अच्छे लोग से मुराद यहाँ पर कोया है। दरअसल ये कोया के माने हैं पहाड़ों पर बसने वाले अच्छे लोग। और कोया जो क़बाइल हैं ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाके में रहते हैं, और तेलंगाना में ये ख़ासकर आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल के इलाक़ों में रहते हैं। ख़ास बात यह है कि कोया क़बाइल की ज़बान कोया है, यानी कोया ज़बान में ही बात करते हैं। लेकिन जब ये लोग नक़ल मकानी करके तेलंगाना में आए और आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल वगैरह में बस गए, तो ये लोग तेलुगु ज़बान को अपना लिया और ये लोग तेलुगु बात करने लगे, और कोया ज़बान को ये लोग पशेपुस डाल दिया।
इस तरह से हमारा सवाल जो है, पहाड़ियों पर बसने वाले अच्छे लोग से मुराद कौन है, तो इसका जवाब है पहाड़ियों पर बसने वाले अच्छे लोगों से मुराद कोया हैं, जो कि कोया के माने हैं। इसी तरह से वीडियो देखने वाले जो अच्छे लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छे लोग अच्छा काम ही करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी अच्छा काम करेंगे और एक लाइक तो ज़रूर देंगे। अगला सवाल है, ये पेनुगोलू कबाइल का त्यौहार है। यहाँ पर चार इस्तिलाहें हैं। एक है एलनम पदम, बी है कुदरती मज़ाहिर, सी है मुत्यालम्मा, डी है मुंदरजा बाला तमाम। और सही जवाब है एलानम्पदम। ये पेनुगोलू कबाइल का त्यौहार है, एलानम्पदम। इसके अलावा यहाँ पर और त्यौहार हैं। एक तो एलानम्पदम हो गया जो कि भूमि पूजा कहलाती है, दूसरा है कोड़ाताला, तीसरा त्यौहार है भीमनी। एलानम्पदम, गोड़ाताला और भीमनी ये यहाँ के त्यौहार है। उसके अलावा ये ऑप्शन में जो कुदरती मज़ाहिर हैं ये दरअसल इसलिए शामिल किया गया है कि पेनुगोलू के कबाइल के लोग जो हैं वो कुदरती मज़ाहिर की पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, साथ ही साथ ये मुत्यालम्मा की भी पूजा करते हैं। मुत्यालम्मा दरअसल इमली के झाड़ के नीचे ये लोग पूजा करते हैं, इसलिए ये दो नाम शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है, पेनुगोलू के कबाइल फसलों की हिफाजत के लिए ये तामीर करते हैं। बम्बुओं का हिसार तामीर करते हैं, मचान तामीर करते हैं, या तारों के हिसार तामीर करते हैं। सही जवाब है मचान, यानी कबाइल जो होते हैं वो फसलों की हिफाजत के लिए मचान तामीर करते हैं। अगला सवाल है, कागज़ की मिल में ये इस्तेमाल होता है। नीम, ताड़ का दरख्त, बम्बू या मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है बम्बू, यानी कागज़ की मिल में बम्बू का इस्तेमाल होता है। बम्बू से मुताल्लिक़ बहुत सारे नुकात हैं जो आपको इख्तिताम पे मिलेंगे, और वो तमाम नुकात जो इन सवालात की तशरीह में रह जा रहे हैं उन तमाम को एक साथ इख्तिताम पर 20 अहम नुकात की शक्ल में शामिल किया गया है। वो ज़रूर देखें ताकि इन सवालात को समझाने में जो नुकात रह जा रहे हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएं। अगला सवाल है, मशहूर आबशार बोगता कहाँ वाक़ है। मशहूर आबशार बोगता कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है चेकुपल्ली के करीब। चेकुपल्ली के करीब मशहूर आबशार बोगता है। अगला सवाल है, मशरिक़ी घाट की पहाड़ियों पर बसने वाले कबाइल कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए सवारा, ऑप्शन बी गदाबा, ऑप्शन सवारा, गदाबा, गोंड ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है मुनेदौरा, मुखादौरा, ऑप्शन सी में है कोंडादौरा, ऑप्शन डी है मुंदरजा बाला तमाम। ये तमाम के तमाम तेलुगु इस्तिलाहें हैं। याद करने में पढ़ने में दुश्वारी तो होगी ज़रूर, लेकिन याद करें। इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम, यानी मशरिक़ी घाट की पहाड़ियों में सवारा रहते हैं, गदाबा रहते हैं, गोंड रहते हैं, मुनेदौरा रहते हैं, मुखादौरा रहते हैं और कोंडादौरा भी रहते हैं। गदाबा लफ्ज़ ये उर्दू की दरसी किताब में नहीं है, ये तेलुगु की दरसी किताब से लिया गया है। इसके अलावा मशरिक़ी घाट के ताल्लुक़ से दो बातें जान लेते हैं। मशरिक़ी घाट दरअसल ज़िला जयशंकर के मशरिक़ी सरहद पर पाए जाते हैं, और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैली हुई हैं। हमने इससे पहले के भी वीडियो में पढ़ा था मशरिक़ी घाट के बारे में कि सतह मुर्तफ़ा, तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा का शुमाली मशरिक़ी हिस्से में मशरिक़ी घाट है, उसी में ये कबाइल बसते हैं। अगला सवाल है, नलागुट्टा से बहने वाली नल्लमा देवी नदी किस दरिया में मिलती है। कृष्णा में मिलती है, गोदावरी में, गंगा में या मंजीरा में। और इसका सही जवाब है गोदावरी। नल्लागुट्टा से जो नल्लमा देवी नदी बहती है वो गोदावरी में जाकर मिलती है। अगला सवाल है, पेनुगोलू के कबाइल की ख़वातीन और बच्चों की जानिब से जंगल में इकट्ठा की जाने वाली अहम अशिया क्या हैं। बम्बू के तने हैं, शहद हैं, गोंद है या ए और बी हैं। तो इसका सही जवाब है ए और बी, यानी पेनुगोलू के कबाइल जो हैं और कबाइल की जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो बम्बू के तने जमा करते हैं और शहद जमा करते हैं। बम्बू के तने का जो कोने का हिस्सा होता है जिसको करी कोम्मुलू कहते हैं, या मुमुलू आ गया है, करी कोम्मुलू है, जो कि छोटे बम्बू के तने होते हैं, वो बम्बू के दरख्तों की नोक से हासिल किए जाते हैं। इनको ये लोग इनके ऊपरी छिलके को निकालने के बाद इनको पकाकर खाते हैं।
और ये एक लजीज ग़िज़ा समझी जाती है बम्बू के ये करी कोम्मुलू को। अगला सवाल है, सवाल से पहले बम्बू का जो इस्तेमाल होता है और किन कामों में होता है उसको जान लेते हैं, क्योंकि इस सबक के अंदर बम्बू के बारे में बहुत सारी बातें बयान की गई हैं। अभी हमने इससे पहले करी कोम्मुलू के बारे में पढ़ा। करी कोम्मुलू जो है, जो बम्बू के दरख्तों की नोक से हासिल करके उसके ऊपरी छिलके को निकाल कर उसको पकाकर खाते हैं। इसके अलावा बम्बू का जो इस्तेमाल होता है ग़िज़ा के अलावा मकान की तामीर में इस्तेमाल होता है, हिसार के लिए इस्तेमाल होता है। इससे बास्केट बनाई जाती हैं, छन्नियाँ बनाई जाती हैं, मुर्गियों के डरबे तैयार किए जाते हैं, और इसके अलावा कागज़ की तैयारी में भी ये इस्तेमाल होता है। बम्बू के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, कौन सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं वो 20 अहम नुकात जो किसी वजह से सवालात बनाने में रह गए हैं, उनको हम यहाँ पर सरसरी तौर पर देखते हैं। पहला नुक्ता है, पेनुगोलू के क़बाइल महवा के बीज बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। आपको मालूम पेनुगोलू के अफराद का असल ज़रिया माश जंगल से हासिल होने वाले चीज़ें हैं, उसमें से महवा के बीज भी बहुत अहम हैं। उन महवा के बीज को ये हफ्तेवारी बाज़ार, जिसको संता कहते हैं, उसमें लाकर बेचते हैं। नंबर 2, पेनुगोलू के लोगों का अहम ज़रिया माश ताड़ के दरख्त का जूस, ज़राअत और शिकार है। ताड़ के दरख्त का जूस, ज़राअत और शिकार है। नंबर 3, ज़राअत का काम और मवेशी पालन मर्द हजरात ज़्यादा करते हैं। ज़राअत का काम और मवेशी पालन। ख़वातीन और बच्चे जंगल से ग़िज़ा इकट्ठा करने और बुट्टियाँ बुनने का काम करते हैं। ख़वातीन और बच्चों का काम क्या है? ग़िज़ा इकट्ठा करना और बुट्टियाँ बुनना। और मर्दें ज़्यादातर ज़राअत का काम करना और मवेशी पालना है। नंबर 5 है, इन पहाड़ियों से शिबरी और नलमा देवी नदी बहती है। ये 2 नदियों का जिक्र है, शिबरी और नलमा देवी, ये जो कि मौसमी नदियाँ हैं, जब बारिश होती है तब बहती हैं और आम दिनों में नहीं बहती, लेकिन इन 2 नामों का जिक्र है। इन पहाड़ियों से, यानी जो पेनुगोलू के अतराफ में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से शिबरी और नलमा देवी नदी बहती है। नंबर 6, कोया क़बाइल की ज़बान कोया है, लेकिन तेलंगाना में इनकी ज़बान तेलुगु है। जो इलाका इनका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो इलाका है, उन इलाक़ों में ये लोग कोया ज़बान में ही बात करते हैं, लेकिन तेलंगाना का जो इलाका है इसमें वो लोग तेलुगु में बात करते हैं। नंबर 7, कोया क़बाइल दिसंबर के महीने में जंगल के खित्तों को साफ़ करते हैं। जंगल के खित्तों को साफ़ करते हैं, क्यों साफ़ करते हैं? ताकि उनकी जो मुतबादिल काश्त है, झुम काश्तकारी, उसके लिए ज़मीन को हमवार किया जा सके। नंबर 8, कोया क़बाइल छड़ियों की मदद से बीजों को ज़मीन में बोते हैं। ज़राअत के टाइम पर जो बीज को बोया जाता है, वो बीज को बोने के लिए ये लोग छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कोई मशीनरी या टेक्नोलॉजी ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, छड़ियों की मदद से बीज को ये लोग बोते हैं। नंबर 9, पोडो तरीक़े काश्तकारी पहाड़ी इलाक़ों में मुस्तमिल क़दीम तरीक़े ज़राअत है। ये देखने को तो आम नुक्ता दिख रहा है, लेकिन बहुत अहम है कि पोडो तरीक़े काश्तकारी जो है, इसके ताल्लुक़ से दरसी किताब में बहुत ज़्यादा तफसील है। ये जो तरीक़े काश्त है, ये क़दीम पहाड़ी इलाक़ों में ज़्यादा होती है। नंबर 10, कोया क़बाइल के घरों के अतराफ़ बम्बुओं के हिसार पाए जाते हैं, क्योंकि कोया क़बाइल ज़्यादातर बम्बुओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घरों के अतराफ़ भी बम्बुओं के हिसार ये लोग बनाते हैं। नंबर 11, कोया क़बाइल घर के अख़बी हिस्सों में तरकारियाँ उगाते हैं। ये जदीद तरीक़ा है जो शहरों में लोग अपने बैकयार्ड्स में अख़बी हिस्से में जो तरकारियाँ उगाने का जो तरीक़ा है, ये कोया क़बाइल अपने घर के अख़बी हिस्सों में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी दरअसल ये कोया क़बाइल का है, उसको मैं मौजूदा हालात से जोड़ने के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कोया क़बाइल अपने घर के अख़बी हिस्से में तरकारियाँ उगाते हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होती है। नंबर 12 जो है करी कोम्मुलू, यहाँ पर भी मुम्मुलू आ गया है। करी कोम्मुलू बम्बू की नोक से हासिल करके बतौर ग़िज़ा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इसके बारे में तफसील आ चुकी है। नंबर 13, पेनुगोलू की नदियाँ मौसमी होती हैं, 2 नदियों का जिक्र हुआ है। नंबर 14, पेनुगोलू में अक्सर मकानात मिट्टी, बम्बू और घास के बने होते हैं। मिट्टी, बम्बू और घास के बने होते हैं। नंबर 15, पेनुगोलू में मकानात पहाड़ की चोटी पर होते हैं। आम सा बिट है, लेकिन बड़ा काम का है। पेनुगोलू में मकानात पहाड़ की चोटी पर होते हैं। नंबर 16, ये क़बाइल वबाई अमराज के मौके पर
फौरी तौर पर अपना मकान छोड़कर दूसरे मुकाम पर तामीर करते हैं। ये इनकी अपनी एक टेक्निक है। जब कभी वो कोई वबाई मर्ज़ उनके इलाके में फैलता है तो वो अपना मकान छोड़ देते हैं और मकान छोड़कर एक नया मकान वो लोग तामीर करते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आपने वीडियो को पसंद किया होगा, एक लाइक तो आप ज़रूर दबा दें। नंबर 17 है, ये लोग इमली के दरख्त के नीचे मुत्यालम्मा की पूजा करते हैं। ये बिट भी आ चुका है। नंबर 18, कोड़ताला त्यौहार में देवता पर तरकारियों का नजराना पेश करते हैं। 3 त्योहारों का जिक्र किया गया था जिसमें कोड़ताला त्यौहार बहुत अहम है। इस त्यौहार में ये लोग देवता पर तरकारियों का नजराना पेश करते हैं। इसी से मुताल्लिक़ आग्रह है 19, तमाम अहम काम कोड़ताला त्यौहार के बाद ही शुरू करते हैं। ज़राअत का काम है या फसल कटाई का काम है, इन तमाम कोड़ताला त्यौहार के बाद ही ये लोग शुरू करते हैं। नंबर 20 जो है, इनकी इबादत का मुकाम गुमानू कहलाता है। एक तस्वीर है दरसी किताब में, उसमें बताया गया है कि ये लोग जिस मुकाम में इबादत करते हैं वो कैसा होता है, तो उस इबादत के मुकाम के ये लोग गुमानू कहलाते हैं।